नमस्कार, कनक जीवन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं बाबा ढोणनाथ के मंदिर लहलादपुर प्रखंड के जनता बाज़ार में। जनता बाज़ार में एक वीडियो हमने आपको डाला था और उसमें दिखाया था कि शंकर भगवान के पास सबसे करीब रहने वाले सबसे चहेते शंकर भगवान की नंदी का एक प्रतिमा यहाँ स्थापित कर दिया गया है। मैंने बताया भी आपको था कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है कि इस उपभोग भरे जीवन में नंदी का प्रतिमा यहाँ स्थापित किया, कितनी श्रद्धा उनके पास है, आखिर कौन सनातनी है, उनको यह प्रतिमा यहाँ स्थापित करने में आखिर उनके मन में ये भावना कहाँ से जगी कि शंकर भगवान के पास उनके चहेते नंदी की प्रतिमा होनी चाहिए। तो आइए हम उनसे आज मिलते हैं और उनके हृदय की बात और नंदी की बात, फिर शंकर जी की बात, कौन सनातनी है कि उनके मन में ये भावना उत्पन्न हुई, आखिर भगवान उनके माथे पर सवार हुए और नंदी यहाँ विराजमान हुए। तो चलिए हम जानते हैं उनसे। नमस्कार। सबसे पहले आप अपना परिचय दें कि आप कौन हैं और ये नंदी की प्रतिमा यहाँ शंकर भगवान के मंदिर में लगाने की भावना आप में उत्पन्न हुई। परिचय पहले दें अपना। मेरा परिचय तो महाराज जी ये है कि मैं स्वर्गीय चुनीलाल प्रसाद का मैं पुत्र हूँ। बड़े पिता का नाम हमारा जोगेश्वर प्रसाद उर्फ साधु बाबा हूँ, लहलादपुर। उनके घर से मैं बिलोंग करता हूँ, उनके घर में मेरा जन्म हुआ है और मैं बाबा के पास मैं आता हूँ, पूजा करता हूँ जैसे सब लोग करते हैं, उसी प्रकार मैं पूजा करता हूँ, वैसा भाव रखता हूँ। अच्छा, नंदी यहाँ प्रतिमा स्थापित करने की भावना आप में कैसे जागृत हुई, ये जानना हम चाहेंगे आपसे। ये भावना भक्त और भगवान के एक प्रेम का बंधन होता है, उस बंधन से उत्पन्न हुआ ये भावना। हम यहाँ देखें कि नंदी जी यहाँ छोटे आकृति में है, अंदर गर्भगृह में, और गर्भगृह में नंदी जी नहीं रहते हैं, और रहते भी हैं चाहे जो भी हो, विश्राम के समय में सबको बाहर निकलना पड़ता है। और नंदी जी छोटे थे तो हमारे सरकार को घूमने में बहुत दिक्कत तकलीफ होता था, और जो कृपा जिन भक्तों पे नहीं करते या कोई विलम्ब हो जाता है, वो नंदी जी के कानों में सूचना करने से, बताने से, नंदी जी जाके संदेश अगर पहुंचावे भोले बाबा के पास, तो भोले बाबा नंदी जी का कहना मानते हैं और कृपा कर देते हैं। वाह, बहुत सुंदर बात है। यही भावना इनके मन में थी कि कोई कहने वाला नहीं है, सरकार के पास अगर उनकी बात को पहुंचाया जाए तो जरूर सुना जाता है, जिसके लिए नंदी को लाया गया है। और दूसरा चीज और कि हमारे मात्र ये जन्म भूमि जो है, ये सन्यासी, ये तपस्वी का भूमि है। पहले चक्रपाम बाबा रहे, लड्डूया बाबा रहे, आप लोग नाम सुने होंगे, रामायण बाबा थे, इन बहुत त्यागी तपस्वी थे, तपस्वियों का भूमि रहा है। और हमारे सरकार को घूमने में बहुत तकलीफ होता था, जिसके चलते आपने इनको स्थापित किया है। हाँ, और यहाँ के लोग जो हैं अपना मनमानी और गलत आचरण करते थे, गलत व्यवहार करते थे, इसलिए हमने स्थापित किया कि अब भोले बाबा इस पे सवार होंगे और हर तरफ जो है घूमेंगे और अपना क्षेत्र का ख्याल रखेंगे, अच्छे से देखभाल करेंगे। हमारे मन में आपकी भावना फलीभूत हुई। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये नंदी का जो प्रतिमा है, इसमें क्या लागत रही है, किस पत्थर का है और क्या इसकी बनावट है, क्या इसके बारे में कुछ आध्यात्मिक आप बात बताइए। महाशय जी, अब प्रेम में पैसे की बात नहीं होती, प्रेम में तो इंसान कुछ भी कर देता है। आप देख रहे हैं, प्रेम की महिमा है। अच्छा, किस पैसा की महिमा है। किस पत्थर का ये नंदी? ये मकराना पत्थर का है। जितना पुराना ये होगा उतना ही इसकी लाइट जो है और बढ़ेगी और बढ़ेगी। और ऐसे आप लागत अगर पूछ रहे तो ये भी बताना हमारा अनिवार्य है, नहीं तो आपके मन में कुछ नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अगर नहीं बताना चाहे तो नहीं भी बता सकते। इसमें लागत 1,40,000 रुपया का ये आया है। मतलब पत्थर कीमती पत्थर है। हाँ, मकराना पत्थर है। ये राजस्थान से आया है, जयपुर से। इसको तो पहले बुक कराना होता है। हाँ, बुक कराए, बहुत पहले बुक कराए। हाँ, और वहाँ से आया और प्राण प्रतिष्ठा ये सब करते धरते 2 लाख प्लस जाएगा। हाँ, तो ये पैसा आपने चंदा लिया या? नहीं, अपने से। आप अपने से लगाए? हाँ, हमें अगर सहयोग अगर चाहिए तो इनसे चाहिए, बाकी किसी से नहीं चाहिए। अगर आप भी अगर कोई कुछ ऐसा बोले सहयोग के लिए तो हमसे, आपसे भी विनती हम यही करेंगे कि आपकी अगर पहुँच हो तो इनसे सहयोग कराइएगा, बाकी किसी से नहीं चाहिए। नाम अपना नहीं बताया आप? मेरा नाम महाशय जी रोहित कुमार हुआ। ऐसे लोग हमें कुछ भी कहे और प्यार से कुछ भी कहे, हमारा तो जीवन जो है एक पानी की तरह है, प्यासे कैसहू बुझावे।
आप अपने से बताएं रूटीन। और एक चीज़ और है, हम सनातनियों के लिए कहेंगे, जैसे बहुत हमने मुख से सुना है कि हम सनातन को जागरूक कर रहे हैं, सनातन को जगा रहे हैं, सनातन की रक्षा कर रहे हैं। ये किसी की ताकत नहीं है महाशय जी कि सनातन की रक्षा करे। सनातन स्वयं में रक्षक है। और मैं और सब भक्तों से या नौजवान साथियों, चाहे जो भी माताएं बहन, सबसे मैं विनती यही करूँगा कि आप अपने अंदर सनातन को स्थापना करिए, सनातन की रक्षा। सनातन तो सत्य है, ना आदि है ना अंत है, अपने आप में सबसे बड़ा महादेव का एक मंत्र है। किसी की ताकत नहीं है कि इसकी रक्षा करे या इसको जगाए। अपने आप में सनातन जगाइए, ऑटोमेटिक पूरी सनातनी का झुंड चलेगा, राममय जो है पूरे विश्व होगा। और जिस दिन सबके अंदर, पूरे भारत के वासी के अंदर गुरु का ज्ञान आ जाएगा, गुरु के पद पे चल जाएंगे, उसी दिन पूरी विश्व जो है भारत को विश्व गुरु मानेगा। वाह, बहुत सुंदर बात। आपने इतना बहुमूल्य समय कनक जीवन चैनल को दिया, इसके विश्व लिए गुरु हम ऐसे नहीं आपके बनेगा। नतमस्तक हैं, आपके ऋणी हैं। धन्यवाद। और आपके चैनल से माध्यम से जितने हमारे भक्तगण हैं और जितने हमारे युवा ज्येष्ठ भ्राताश्री हैं, हमारे जितने छोटे अनुज हैं, हमारे बहनें हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। श्री सीताराम कहता हूँ। राम राम।